नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक 2009 की घटना शेयर करने जा रहे हैं। सितंबर 2009 की घटना है। राहुल गांधी की सुरक्षा के संबंध में यह घटना है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि जो मेरी विचारधारा वो राहुल गांधी से मिलती है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी विचारधारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं मिलती है। मेरा काम है सही को सही और गलत को गलत कहना या लिखना। जहाँ मुझे जरूरत महसूस होती है कि मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने डीएवी स्कूल जींद के प्रिंसिपल को लेटर लिख दिया था, और वो लेटर प्रार्थना सभा में यानी कि मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल ने पढ़ के सुना था, और जिसमें वो लेटर पढ़ के सुना था उसमें पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया था। वह वीडियो भी अगर आप देखना चाहें, उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अन्ना हजारे को भी लेटर लिखे थे, बाबा रामदेव को भी लेटर लिखा था, अरविंद केजरीवाल को भी लेटर लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई लेटर लिखे हैं। आने वाली वीडियो में बताएंगे किस किस विषय पे क्या क्या लिखा गया है। आज हम बात कर रहे हैं सितंबर 2009 की घटना की, जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा के संबंध में यह लेटर लिखा गया था। आजकल आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी अचानक कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी सुबह सुबह 6 बजे किसी मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, कभी किसान के खेतों पहुंच जाते हैं। जब राहुल गांधी वहां पहुंच के वापिस आते हैं, उसके बाद ही मीडिया को पता चलता है कि राहुल गांधी जी फलाने मोहल्ले में गए थे, या फलाने किसान के खेत में गए थे, या फलाने कारीगर के या मजदूर के पास गए थे। लेकिन 2009 में राहुल गांधी जी इसी तरह जाते थे आम पब्लिक के बीच में, लेकिन जाने से पहले वो खबर पूरे मीडिया में आ जाती थी। इसी तरह की वो घटना है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। 15 सितंबर 2009 को सुबह जब मैंने टीवी चलाया, न्यूज़ देखा, सभी नेशनल चैनल्स ये दिखा रहे थे कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली से लुधियाना तक रेलगाड़ी में जाएंगे, सामान्य लोगों के साथ जाएंगे। सभी चैनल उस रेलगाड़ी का नाम बता रहे थे, जिस बोगी में बैठ के जाएंगे कोच का नंबर बता रहे थे, सीट नंबर भी बता रहे थे कि भाई इस सीट नंबर पर बैठ के जाएंगे। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक वीआईपी राजनेता आम जनता के बीच में जा रहा है, और जाने से पहले टीवी वाले उसका सारा शेड्यूल बता रहे हैं कि किस गाड़ी से जाएंगे, किस कोच नंबर में जाएंगे, किस सीट पे जाएंगे। इस तरह से तो रास्ते में कहीं भी उनको टारगेट किया जा सकता है। इसीलिए मैंने एक पत्र लिखा, आप ये पत्र देख सकते हैं। सामान्य पत्र लिखा था और 5 रुपए की टिकट लगा के मैंने भेज दिया था। पत्र का जवाब तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन उसका असर मुझे आज भी दिखाई देता है। जो पत्र में लिखा था वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने यही लिखा है। इसका जो विषय मैंने बनाया था वो विषय था सपना विकसित भारत का, और इसकी शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि आज आप दिल्ली से लुधियाना ट्रेन में गए, रेलगाड़ी में गए, सामान्य लोगों के साथ गए, ये खुशी की बात है। लेकिन जब टीवी चैनल वाले आपकी यात्रा का पूरा वर्णन दिखा रहे हैं, किस गाड़ी में जा रहे हैं, किस कोच में जा रहे हैं, किस सीट पर बैठ के जा रहे हैं, यात्रा शुरू करने से पहले ये सारा ब्यौरा आम पब्लिक में आना ये खतरे से खाली नहीं है। इससे जान का खतरा हो सकता है, और हमने ये नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो भी आतंकवाद का ही शिकार हुए थे, और आज भी हमारे देश में आतंकवाद फैला हुआ है, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये किसी भी तरह से सही नहीं है चैनल में इस तरह से दिखाना। पत्र में मैंने लिखा, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम वो भारत के लोग जो भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं, जब अखबार में टीवी में देखते हैं, पढ़ते हैं कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल से सुरक्षा का सामान मंगवाया है, उन लोगों को बहुत दुख होता है जो भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी भी स्रोत की कमी नहीं है, फिर भी हमारा देश इतना बड़ा है और इजराइल जैसे छोटे से देश से हम अपनी सुरक्षा सामान खरीदते हैं। आगे मैंने लिखा, हम भारत के लोग वो दिन देखना चाहते हैं जिस दिन भारत अपनी सुरक्षा सामान खुद बनाएगा और दुनिया के दूसरे देश हमारे देश से सुरक्षा सामान खरीदेंगे। और लास्ट में लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आपकी यात्रा शुरू होने से पहले इस तरह का ब्यौरा टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत खतरनाक है। हालांकि मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है। आजकल राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं, जाने से पहले उनकी किसी भी यात्रा के बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं होती। जब वो किसी बंदे के पास जाते हैं, किसी किसान के पास जाते हैं, मजदूर के पास जाते हैं, कारीगर के पास जाते हैं, किसी मिस्त्री के पास जाते हैं, या किसी मोहल्ले में चले जाते हैं, जैसे पीछे कुम्हारों वाले मोहल्ले में चले गए थे, और बाद में पता चलता है कि राहुल गांधी जी वहां गए थे, वहां पे 2 घंटे बिताए, 1 घंटा बिताया, लोगों से बातें की, क्या क्या बातें की, और बाद में आते। ये बड़ी अच्छी बात है। सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना चाहिए। राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, राजनेता ही हमारे देश को चलाते हैं, राजनेता ही देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं, राजनेता ही कानून बनाते हैं, और राजनेता की सुरक्षा भी जरूरी है। जैसे भारत के हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह से राजनेता की सुरक्षा भी जरूरी है, चाहे राजनेता
किसी भी पार्टी का हो सकता है ये वीडियो देख के कुछ अंधभक्तों को अच्छा ना लगे और हो सकता है वो कुछ ऐसे कमेंट करें जो नहीं करने चाहिए, और अंधभक्तों की तो आदत है, वो तो करेंगे ही करेंगे। खैर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो घटना शेयर करें वो अतीत का हिस्सा है, क्योंकि लेटर लिखा जा चुका है। 15 सितंबर 2009 की घटना है, और पहले ही मैं बता चुका हूँ मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मुझे जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैं लिख देता हूँ। हालांकि आजकल लिखना बंद कर रखा है, लेकिन 2016-17 तक मैंने काफ़ी लेटर्स लिखे हैं। आगे आने वाले समय में आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगी कि किस किस को क्या क्या लेटर लिखे थे और कहाँ कहाँ क्या क्या कार्रवाई हुई है। ज़्यादातर लेटर्स पे कार्रवाई हो जाती है, सूचना भले ही मेरे तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन जो मैं मुद्दा उठाता हूँ उससे जो बदलाव दिखाई देता है, उससे एहसास हो जाता है कि मैंने जो मुद्दा उठाया था वो सही गया है। ये लेटर का ही असर है। आने वाली एक वीडियो में बताऊंगा, भिवानी बोर्ड को मैंने एक बार पत्र लिखा था जब स्टेट शुरू हुआ था। आजकल एस्टेट है, तो जब स्टेट शुरू हुआ था उस समय SC BC के लिए जो फॉर्म था वो 200 रुपये का था, और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये था। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई छूट नहीं थी। इसी तरह से जो पासिंग मार्क्स थे SC BC के 45% थे, जनरल के 50% थे, और एक्स सर्विसमैन का कोई जिक्र नहीं था। उसको लेकर मैंने एक पत्र लिखा था, उसको लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वो पत्र ने असर तो किया, लेकिन उल्टा असर कर दिया। अगले साल जो स्टेट का टेस्ट हुआ 2008 में, पहले मैंने लेटर लिखा था, 2008 में शुरुआत हुई थी। अगले साल 2009 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ वो सिर्फ SC के लिए 200 रुपये कर दिया, BC का भी 200 से बढ़ा के 500 कर दिया। एक्स सर्विसमैन को कोई छूट नहीं दी। उसमें मैंने मार्क्स की भी छूट मांगी थी कि भाई जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम लेता है उसमें 40% मार्क्स होते हैं, उसका मैंने एक रिजल्ट भी लगाया था। उसका 2008 में ही असर दिखाई दे गया, क्योंकि जो स्टेट का एग्जाम था, एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने पत्र लिखा था, और जब स्टेट का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो BC कैटेगरी को 45% में पास करना था उसको भी 50% का पास किया गया। एक बंदे के 400 में से 199 या 198 कुछ नंबर थे और उसको फेल दिखा दिया गया था। 200 चाहिए थे 50% के लिए। वो अखबार में खबर भी छपी थी। तो लेटर का असर होता है, भले ही किसी भी तरह हो, मुद्दा कोई भी हो, हमें लिखते रहना चाहिए। जब हम आवाज़ उठाएंगे, लिखेंगे, तभी अथॉरिटी तक पहुंच पाएगी, अधिकारियों तक पहुंच पाएगी, सरकार तक पहुंच पाएगी। जब हमारी समस्या हम सुनाएंगे तभी उसके समाधान की उम्मीद करेंगे। अगर हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तो यही विचारधारा है कि कहीं भी कोई समस्या है उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।